तो बात है अगले 1 महीने की। बात है कम से कम 20 से 25 दिन पहले की। दोस्तों, इंदौर से एक कपल जाता है घूमने। घूमने जाते हैं दोनों। शादी के कुछ दिनों ही बाद उनकी नई नई शादी होती है, नए नए बंधनों में बंधे हुए होते हैं। तो वो कपल जाते हैं अपने हनीमून के लिए निकलते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, उन कपल का नाम है राजा यदुवंशी और लड़की का नाम है सोनम यदुवंशी। जी हाँ दोस्तों, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो कैसा लगता है हमारा, एक फीडबैक दे दीजिए। तो आगे दोस्तों, कई दिन 20 से 25 दिन हो जाते हैं। वो लोग जैसे शादी होती है उनकी, उसी के हफ्ते 2 हफ्ते बाद निकलते हैं अपने हनीमून के लिए। ट्रिप अपना कहीं दूर का बनाता है, लड़का कहीं दूसरी जगह का बनाता है, लड़की कहीं दूसरी जगह की बनाती है। दोस्तों, लड़की जहां तक कि बोलती है, अकस्मात ही टिकट भी कर देती है, लड़का को एग्री भी कर लेती है। और वो ये भी कहती है कि टिकट तो हो चुकी है, अब हम लोग पैसा वेस्ट नहीं कर सकते, दूसरी जगह की टिकट करेंगे तो पैसा वेस्ट होगा। इसलिए उसने उसको ऐसे मजबूर कर दिया, राजा यदुवंशी को इतना मजबूर कर दिया कि उसको उसकी टिकट के उसकी लोकेशन पर जाना पड़ा। दोस्तों, क्या ही पता था राजा को कि हमारी खुद की पत्नी हमारे लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही है, हमारी इतनी बड़ी साजिश रच रही है, जिससे हमारा वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि खुद की बीवी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इतनी बड़ी साजिश रची अपने ही पति के लिए, अपने ही धर्म पति बोल लो, क्या धर्म बोलते हैं, धर्म का पति ही होते हैं, एक तरह के भगवान ही लोग मानते हैं। हिंदू धर्म में पति को देवता मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं। दोस्तों, उसने खुद की ही बीवी ने अपने क्या बोलते हैं, अपने पति के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, उसने यहाँ तक कि टिकट भी कर दी। और ये फोन पे बात कर रही कि अपना ज्वेलरी भी, जो आपके पास चेन है, जो रिंग है, वो भी लेके आना। दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है कि कौन ही घूमने जाता है तो गोल्ड का सामान लेके जाता है। सभी लोग, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल लोकल ही लेके जाते हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ हादसा ना हो जाए, हमारा गोल्ड ना चला जाए। इसी के चलते वो सोनम खुद यही बोलती है कि अपना चेन पहन के आना और अपना रिंग पहन के आना। दोस्तों, तो बात, वो जो राजा यदुवंशी थे वो अपनी माँ से झूठ बोलता है। पहले बोलता है कि माँ, वो सोनम मुझसे ऐसे बोल रही है, फिर उसकी माँ जब वो मना ही कर देती तो वो मना भी कर देता है और फिर से वो पहन के चला जाता है। उसकी माँ को पता लगता है जब वो वीडियो फोटो अपलोड करता है, तब उसकी माँ को पता चलता है कि ये जो ज्वेलरी भी पहन के गया है, गोल्ड की जो चेन थी वो भी डाल के गया है। तो दोस्तों, उसकी माँ उस पे ऑब्जेक्शन लेती है, फिर से फोन लगाती है और बोलती है तू चेन क्यों पहन के गया। तो लड़का कहता है, जो राजा यदुवंशी है, वो कहता है कि माँ, मुझसे सोनम ने बोला था चेन पहनने के लिए। फिर उसकी माँ को शक हुआ कि सोनम घूमने जा रही है, इतनी दूर टूर पे जा रही है, तो वो क्यों ही गोल्ड ले जा रही है, क्यों सोना पहन के जा रही है। ये सब उसको शक के एक दायरे में ले जाता है, उसकी माँ के शक के दायरे में ले जाता है। लेकिन फिर भी वो इतने प्यार से, प्रेम से रहती है अपनी माँ के साथ, तो उसको शक जरा भी आगे तक नहीं ले जाता है। लेकिन बात करें दोस्तों, क्या ही पता था कि इतनी प्यारी से बोलने वाली महिला क्या आपके ही लिए आगे नागिन या डाहिन का रूप रखे हुए बैठी है। दोस्तों, जैसे ये लोग जाते हैं जैसे ये लोग जाते हैं आगे के लिए, ये लोग अपना एक होटल बुक करते हैं, कपल अपना होटल बुक करते हैं, रेंट पे एक स्कूटी भी लेते हैं और चल देते हैं अपने पहाड़ों की यात्रा करने के लिए। दोस्तों, क्या ही पता था, जैसे जैसे सोनम बोलती जाती है वैसे ही वैसे राजा यदुवंशी करता जाता है। जिस जिस तरफ ले कर जाती है राजा, उसी तरफ ले जाता है। किसको ही पता था कि खुद की बीवी ये हाल करने वाली है, खुद की बीवी हमारा ये सब करेगी हमारे साथ। तो दोस्तों, वो भी चले जाते हैं क्योंकि नई नई शादी होती है, कपल एक दूसरे के प्रेम में बंधे होते हैं, एक दूसरे के बंधनों में बंधे होते हैं। तो वो ये सब नहीं हमारे ही पति या हमारा ही पत्नी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो पहाड़ों की ओर ले जाती है, शिलांग, जिसे शिलांग बोलते हैं, शिलोंग की तरफ ले जाती है उसको। शिलोंग की तरफ ले जाती है उसको, क्या ही पता था कि मेरे पास गुंडे और बदमाश लगे हुए हैं। दोस्तों, वो अपने जैसे ही ले जाती है, वहां पे उसकी सेटिंग बनी होती है, उसके पीछे पीछे और भी लोग जाते हैं।
तो उसके साथ क्या ही करते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन लास्ट में उसको पता चलता है उसका। फिर जब इंक्वायरी होती है कई दिनों में उसका पता चल करते हैं तो उसकी लाश ही मिलती है दोस्तों। कई दिनों से हो रही थी लगातार मीडिया में, लगातार सोशल मीडिया पे यही चल रहा था, कपल हुए, एक गायब कपल हुए वहां से गायब। अब यही पता नहीं चल रहा था कि गए तो गए कहाँ इस पहाड़ी में। कई कई जांचों की बराबर होने के बाद भी पता लगता है कि राजा यदुवंशी की डेड बॉडी मिलती है वहीं पहाड़ों के बीच में, और पता लगता है कि सोनम वहां से नहीं मिली है। तो लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है कि सोनम कहीं किसी ने किडनैप की हो, राजा के साथ ये करके यहाँ डाल दिए, हो सकता है उसको किडनैप करके ले गए हों। फिर लोग अपने अपने अपनी जानकारी में लग जाते हैं, अपनी नई नई ऐसी ऐसी जांचों में लग जाते हैं, सीबीआई जांच, कई भी ऐसी जांचें होती हैं, फिर लग जाते हैं। तब आखिरी में कम से कम 1 महीने के बाद पता लगता है उस लड़की का एक होटल में पाई जाती है। एक होटल में पाई जाने के बाद उसने वह खुद बताती है कि अपने ही पति की हमने ही हत्या करी दोस्तों। अब ये बात सुन के सब शॉक्ड रह जाते हैं, सब सोचने लगते हैं कि क्या ही जमाना चल गया है, क्या ही ये सब हो रहा है दोस्तों। तो इस तरीके की घटना होती है, इस तरीके का क्राइम होता है, कहाँ क्या चल रहा है दोस्तों। इस तरीके का सोनम जब पता उसको लगता है, उसका पता लगता है तो जिंदा मिलती है और सच्चाई के साथ अपनी सच्चाई कबूलती है और कहती है कि हाँ, अपने ही पति की मैंने ही खत्म कर दिया है, जो कुछ भी है बोलती है। उसके शब्द तो हम आपको सुना सकते हैं अगर देखेंगे, जांच करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया और काफी मीडिया की अपडेट के हिसाब से वो खुद अपना जुर्म कबूल करती है दोस्तों। आज लोग, कल के लोग जो है, आज किसी का भरोसा नहीं है। पति पत्नी होते हैं, जो भी कोई होता है, इतना बुरा माहौल चल रहा है, इतना बुरा दौर चल रहा है कि आजकल यही पता नहीं लगता है कि कौन किसके साथ क्या कर सकता है दोस्तों। सुबह इसके साथ इतने प्यार से रहता है, शाम को पता नहीं उसके साथ क्या कर सकता है, क्योंकि प्यार में ही दुनिया बर्बाद हो जाती है। वो कहते हैं विश्वास पे ही दुनिया कायम है और दुनिया बर्बाद भी है, क्योंकि विश्वास किसी पे ना करें। सभी सावधान रहें अपने लोगों से ही, क्योंकि पता नहीं हमारे साथ कल क्या हो जाए और कौन करवा दे, कौन कर दे, किसी को नहीं पता दोस्तों। अपना ही लोग ऐसा इतना दुश्मन बन जाता है, इतने गलत तरीके से ट्रीट करता है, इतने गलत तरीके से ये सब करता है। अपने स्वार्थ के कारण लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ से कितनी हद तक गिर सकते हैं, ये शायद किसी को भी नहीं पता होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। कर दो ना यार, कर दो, हमने इतनी मेहनत करी, आप कर भी सकते हो, प्लीज कर सकते हो, कर दीजिए। तो बाय बाय, हेलो, मिलते हैं अगले वीडियो में।